अब इसके साथ मैं आपके साथ में एक और प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूँगा। ये प्रेजेंटेशन गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में है। आइए इसे देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ था। वो एक भारतीय जर्नलिस्ट थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई। जो इनका सबसे बड़ा इनको याद किया जाता है, वो इनके हिंदी न्यूज़पेपर प्रताप के लिए इन्हें आज तक याद किया जाता है। गणेश शंकर का जन्म एक हिंदू कायस्थ फैमिली में हुआ था, हथगांव फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। इनके पिता का नाम जय नारायण था, जो कि एक मिडिल स्कूल टीचर थे। गरीबी के कारण वो स्कूल से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए और इन्होंने एक क्लर्क का काम शुरू किया। उसके कुछ समय के बाद ये कानपुर में एक हाई स्कूल टीचर बन गए। हालांकि उनका जो मुख्य इंटरेस्ट था वो शुरू से ही जर्नलिज्म में था। फिर इन्हें अवसर प्राप्त हुआ और इसके बाद इन्होंने उस समय के मशहूर हिंदी उर्दू मैगज़ीन कर्मयोगी और स्वराज्य में कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। इन्होंने विद्यार्थी स्यूडोनिम अपना लिया। विद्यार्थी का मतलब है स्टूडेंट या सीकर ऑफ नॉलेज। इनकी काबिलियत को देखकर उस समय के एक महान जर्नलिस्ट पंडित महावीर प्रसाद की नज़र इनके ऊपर पड़ी और उन्होंने इन्हें अपने फेमस मंथली मैगज़ीन सरस्वती में एक सब एडिटर की नौकरी ऑफ़र की, जिसे इन्होंने स्वीकार कर ली। उन्नीस सौ 13 में गणेश शंकर वापस कानपुर लौट आए और इसके बाद ये पूरे जीवन एक क्रूसेड जर्नलिस्ट के तौर पे और फ्रीडम फाइटर के तौर पे काम करते रहे। इसी समय पर इन्होंने अपने फेमस रिवोल्यूशनरी वीकली प्रताप को शुरू किया और जिसमें कि वो जो दबे कुचले लोग थे उनके मुद्दों को उठाते थे और ब्रिटिश सरकार की निंदा करते थे। 1916 लखनऊ में इनकी मुलाकात गांधी से हुई और इसके बाद 1917-18 में चले होम रूल मूवमेंट में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1920 में इन्होंने प्रताप को दिल्ली निकालना शुरू किया और इनकी सफलता को देखते हुए ब्रिटिश को भी इनसे डर लगने लगा, जिसके बाद इन्हें 2 साल का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया गया। 1922 में ये वहाँ से छूटे, लेकिन इसके बाद इन्होंने फिर से एक स्पीच दी फतेहगढ़ में ही, जिसके बाद तुरंत इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1924 में इनकी मुलाकात भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों से हुई, जो इनके मित्र बन गए। 1925 में कांग्रेस ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए मन बनाया और उस समय स्वराज पार्टी भी काम कर रही थी। गणेश शंकर ने कानपुर से एक बड़ी जीत हासिल की और यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर बन गए। इस सदस्य के तौर पर वो 1929 तक कार्य करते रहे। इसी दौरान 1928 में इन्होंने मजदूर सभा की भी स्थापना की। 1930 में इन्हें फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद जो गांधी अरविंद पैक्ट हुआ 1931 में, इसके तहत कई लोगों को रिहा किया गया था। उसमें से एक गणेश शंकर विद्यार्थी भी थे। 1931 में कानपुर में दंगे हो रहे थे और इसी दौरान कांग्रेस का कराची सेशन भी चल रहा था। गणेश शंकर को
कराची जाना था कांग्रेस के सेशन में जाने के लिए, पर उन्होंने ये फैसला किया कि वो कानपुर में रुक के लोगों की सहायता करेंगे। उस समय के भीषण दंगे में सड़क पर उतरकर ये काम करने लगे और इन्होंने दोनों धर्म के लोगों को बचाने का प्रयास किया। इसी प्रयास में इन पर भी एक मॉब ने हमला कर दिया और वो इसमें मारे गए। कुछ दिनों के बाद इनकी लाश, जिस पे कई सारे चोट के निशान थे, गटर के पास पाया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड आज के समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है इमिनेंट जर्नलिस्ट्स को। कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज भी इनके नाम पर बनाया गया है, GSVM यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। 18 जुलाई 2017 को कानपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट कर दिया गया है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।